हालेलुया। सभी को जय मसीह की। हम पुराना अध्याय से पढ़ेंगे, उत्पत्ति अध्याय 25। मेरे प्रियो, हमने अब तक इसहाक के विवाह के वर्णन के विषय में पढ़ा कि प्रभु परमेश्वर ने कैसे अब्राहम के दास की प्रार्थना को सुना और अब्राहम के पुत्र इसहाक के लिए जो रिबका थी वो प्रभु की ओर से आई। हालेलुया। आज हम पढ़ेंगे अब्राहम के अन्य वंशज। तब अब्राहम ने एक और पत्नी ब्याह ली जिसका नाम कतुरा था। उससे जिम्रान, योक्षान, मदना, मिद्यान, यिशबाक और सूह उत्पन्न हुए। योक्षान से सबा और ददान उत्पन्न हुए और ददान के वंश में असूरी, लतूरी और लुम्मी लोग हुए। मिद्यान के पुत्र योपा, एपेर, हनोक, अबीदा और एल्दा हुए। ये सब कतूरा के संतान हुए। इसहाक को तो अब्राहम ने अपना सब कुछ दिया, पर अपनी रखैलियों के पुत्रों को कुछ कुछ देकर अपने जीते जी अपने पुत्र इसहाक के पास से पूरब देश में भेज दिया। हालेलुया। यहाँ प्रभु परमेश्वर के वचन में बताया जा रहा है कि अब्राहम के अन्य वंशज। हालेलुया। हमने अब्राहम के विषय में पढ़ा कि अब्राहम ने सारा के मिस्री दासी हाजिरा से विवाह किया, तो उसका पुत्र इस्माइल हुआ। सारा से इसहाक उत्पन्न हुआ। लेकिन अब्राहम ने एक और शादी की जिस स्त्री का नाम कतुरा था, उससे उसके इतनी औलादें हुई। हालेलुया। तो यहाँ वचन में बताया जा रहा है कि अब्राहम ने तो अपना सब कुछ इसहाक को दे दिया, लेकिन जो उसकी अन्य औलाद थी उन्हें उसने कुछ कुछ दे के इसहाक से दूर कर दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, इन वचन के विषय में हमारे आत्मिक पिता हमें समझाते हैं। यहाँ लिखा है कि अब्राहम ने अपना सब कुछ इसहाक को दिया। तो जब एक पिता जब अपना सब कुछ अपने एक संतान को दे देगा, यानी अपनी सारी प्रॉपर्टी, अपने सारे धन दौलत, तो फिर उसके पास क्या रह जाएगा? वो अभी अन्य बच्चों को कुछ कुछ देगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, इन वचनों के विषय में हमारे आत्मिक पिता कहते हैं कि सब कुछ का मतलब होता है कि वो अपना आत्मिक दुनिया में इसहाक को सब कुछ दे चुका था। यानी जो उसके दिल में इसहाक के लिए प्रेम थी, जो इसहाक के लिए आशीष थी, उसको उसने संपूर्ण रीति से दे दिया था। हालेलुया। संसारिक आशीष की बातें यहाँ पे प्रभु परमेश्वर नहीं कह रहे हैं, यहाँ आत्मिक आशीषों के बारे में बता रहे हैं कि अब्राहम ने तो अपनी आत्मिक आशीषें सारी इसहाक को दे रखी थी, और ये जो कुछ कुछ हिस्सा है, यानी शारीरिक तौर पे, संसारिक तौर पे जो धन और आशीषें थी, उनमें से अब्राहम ने अपनी औलादों को कुछ कुछ करके सभी को दे रखा था। हालेलुया। मेरे प्रिय, हमारे आत्मिक पिता कहते हैं कि हमारा जो जीवन है ये आत्मिक है। इसे हम शरीर में होके नहीं चला सकते, इसे हम शारीरिक तौर पे नहीं हल कर सकते। यदि हम शारीरिक तौर पे अपनी समस्याओं का हल ढूंढेंगे तो हम फंसते जाएंगे। हमारा जीवन आत्मिक है। हम जो आत्मा है प्रभु के, तो हम आत्मिक तौर पे ही अपने जीवन को सुखमय व्यतीत कर सकते हैं। हालेलुया। ये जो हमारा शरीर है, ये प्रभु ने हमें एक किराया के मकान के रूप में दिया है, जिसमें हमें प्रभु के द्वारा ठहराए हुए नियत समय तक व्यतीत करना है, फिर प्रभु के पास वापस चले जाना। हालेलुया। हमारी जो आत्मा है, प्रभु ने इसे दिया है और प्रभु के पास ये आत्मा वापस चला जाएगा। ये जो हमारा किराया रूपी मकान है, जो शरीर है, वो इस पृथ्वी पर ही नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। अतः हमें प्रभु के राहों पे खराई के साथ चलना है और अपने आत्मा को प्रभु से जोड़ के रखना है, यानी अपने आत्मिक दुनिया को सही रीति से चलाना है। ऐसा नहीं है कि हम उसमें शारीरिक कामों का मिलावट करके अपने आत्मा को मलिन करते जाएं, अशुद्ध करते जाएं, ताकि जो हमारा आत्मा है प्रभु की निगाहों में पापी ठहरे और वो नरक की आग में डाल दिया जाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ अब्राहम ने अपनी आत्मिक सारी आशीषें इसहाक को दे रखी थी। आमीन।